अगर किसी भी टॉपिक से आपका एक भी प्रश्न बन रहा है तो समझ लीजिए वो टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसी आधार पर हम पढ़ रहे हैं तत्सम तद्भव और देशज विदेशज शब्दों का यहाँ पर रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है लालटेन शब्द है। लालटेन किस प्रकार का शब्द है? तो ये विदेशी शब्द है, याद रखना। लालटेन विदेशी भाषा यानी कि अंग्रेजी का शब्द है। विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए गए शब्दों को विदेशी कहते हैं, तो ये तो आपको याद रखना ही है। फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली ये सब विदेशी होते हैं। इसके अलावा अस्पताल, डॉक्टर, चश्मा, हलवाई, हॉस्पिटल आदि ये सब भी क्या हैं? ये सारे के सारे विदेशी शब्दों में आते हैं। विदेशी में भी अलग-अलग आपको याद रखना पड़ेगा। पुर्तगाली कौन से हैं, अंग्रेजी शब्द कौन से हैं, अरबी कौन से हैं, फ्रांसीसी कौन से हैं, ठीक है? तो देखते हैं आगे कितना हम रिवीजन करते हैं। इनमें से कौन-सा योगरूढ़ कोटि का है? योगरूढ़ का अर्थ ये होता है कि आपने अगर समास पढ़ रखे हैं, तो बहुब्रीहि जो समास होता है, वही योगरूढ़ भी कहलाता है, ठीक है? व बहुब्रीहि जो समास जैसे कि इसमें इसमें दोनों पदों को इसमें 2 पदों से मिलकर के शब्द बनता है, लेकिन दोनों पदों से ही अर्थ बल्कि किसी तीसरे का अर्थ निकलता है, वहाँ पर क्या होता है? योगरूढ़ होता है। देखिए रेलगाड़ी, डाक खाना और रसोई रसोई घर ये तीनों के तीनों यौगिक शब्द हैं क्योंकि 2-2 शब्दों से मिलकर के बने हुए हैं, लेकिन जो जलज है ये हमारा योगरूढ़ शब्द हो जाएगा। अगर इसमें समास पूछ लिया जाए, तो इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है? आगे देखते हैं, स्त्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद कौन से हैं? यहाँ पर हम सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे, तो ये आपको जो व्याख्या दे रखी होगी, अगर कहीं इम्पोर्टेंट होगा तो आपको बता देंगे, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है? इसकी पीडीएफ आपको हम दे देंगे। स्त्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति की जब बात करता है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 4 होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज या फिर देशज या विदेशी होता है, ठीक है? स्त्रोत या उत्पत्ति की बात करते हैं और बनावट के आधार पर बात करते हैं तो कौन से होते हैं? बनावट के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़, ठीक है? अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विलोम होते हैं, ये याद रखिएगा। आगे अ, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज बहुत सारे बच्चे इसमें कहेंगे कि मैम 4-5 होते हैं, इसमें संकर शब्द भी होता है। हाँ, होता है, लेकिन मुख्य रूप से 4 ही होते हैं, ठीक है? तत्सम, तद्भव ये आप अच्छे से जानते होंगे, है ना? क्योंकि पेपर बहुत पास में है आपका। जैसे कि आम्र, त्वरित, तिक्त, घोटक, सूची, क्षीर ये जो शब्द दे रखे हैं इनको याद रख लेना, ये तत्सम होते हैं। इसके बाद है तेंदुआ, चिड़िया, खसरा, उम, खसरा, चषक और जूता। खकरा, चषक और जूता, ये सारे जो शब्द होते हैं वो किसके होते हैं? देशज में होते हैं। शनैः, शनैः शब्द किस प्रकार का है? शनैः, शनैः का अर्थ वैसे तो होता है धीरे-धीरे, ठीक है? शनैः, शनैः का अर्थ क्या है? धीरे-धीरे, लेकिन ये जो शब्द है वो किसका है? संस्कृत भाषा का है। आपको संस्कृत में ही देखने को मिलेगा और संस्कृत भाषा वाले जो शब्द होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। चाय आगत शब्द है। चाय किस भाषा का शब्द है? तो यहाँ पर हमारा सही शब्द सही हो जाएगा चीनी। क्योंकि आप जानते हैं चाय चीनी के बिना तो भई बन ही नहीं सकती है, तो चाय चीनी से ही निकला है। आगे देखते हैं, फारसी शब्दों में कुछ इंपॉर्टेंट है। अफ़सोस, आबरू, आतिशबाज़ी, आराम, आमदनी और शादी। ये सब फारसी शब्द हैं। अफ़सोस, आबरू, आतिशबाज़ी, आराम, आमदनी और शादी। अरबी शब्दों में बात करें तो अदा, वकील, शराब, किताब, औरत, वारिस और औलाद ये अरबी शब्दों में आते हैं। तुर्की शब्दों में उज़्बक, उर्दू, कालीन, कैंची, बहादुर, मुगल, लफंगा ये सभी तुर्की शब्द हैं। पुर्तगाली में अलकतरा, आलपीन, आलमारी, तम्बाकू और बाल्टी का नाम आता है। चाय और चीनी दोनों ही चीनी के शब्द हैं। काना शब्द किस प्रकार का है? काना शब्द किस प्रकार का है? तो काना किसको बोलते हैं? कृष्ण को बोलते हैं। ये हो गया हमारा तद्भव शब्द हो गया, ठीक है? तद्भव हो गया, जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर के हिंदी में आए हैं वो क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। याद रखना, ठीक है? आगे देखते हैं। किरसन को कान्हा बोलते हैं और हरिद्रा को क्या बोलते हैं? हल्दी बोला जाता है। उर्दू आगत शब्द है। उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू। अब उर्दू को आप उर्दू तो कहेंगे नहीं, उर्दू भाषा का शब्द है किसका? तुर्की का शब्द है, ठीक है? यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया था ये। उर्दू भाषा का उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है और हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है? इनको ये भाषाओं को भी याद रख लेना है। फारसी शब्दों में जमीन, शादी, पाजामा, बाजार, चालक, रुमाल, चश्मा, दरबार, देहात और कस्बा का नाम आता है फारसी शब्दों में। ये जो व्याख्या आपको दे रखी है ना, इनको आप अच्छे से रिवाइज़ ज़रूर कर लेना, पढ़ लेना अच्छे से पेपर से पहले। तुर्की शब्दों में उर्दू, गलीचा, चाकू, चम्मच और लाश का नाम आता है। पुर्तगाली में चाबी, तौलिया, प्याला, बाल्टी, पादरी और काजू का नाम आता है।
स्टेशन, टिकट, लालटेन, बस, रेल, पेट्रोल अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। अदालत, शराब, हिम्मत, हैजान, नशा, नकल, मदद, माल, ये सभी अरबी भाषा के शब्द हैं। अंग्रेजी, कूपन और कारतूस फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं। एक इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? इनमें से एक तत्सम शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डाकिनी, तेल, न्योछावर या फिर तर्जनी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डाकिनी। डाकिनी जो शब्द है वो किस प्रकार का है? तो ये तत्सम शब्द है ना? याद रख लेना। वैसे इसमें जो देखिए जो तर्जनी है ना, तर्जनी ऊपर जो र आता है ये भी हमारा तत्सम में ही लगता है। तर्जनी भी इसमें क्या है? तत्सम है। लेकिन पीजीटी 2021 में पूछा गया था, तो इसका आयोग आंसर ने क्या माना? आयोग ने जो आंसर माना था वो डाकिनी माना था। ठीक है, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फिरसन हो जाएगा। ठीक है, खीर का तो आप जानते हैं क्षीर होता है, खेत का क्षेत्र होता है और कोयल का क्या होता है? कोकिल होता है। ठीक है, कोकिल। इनमें से एक विदेशी भाषा का शब्द कौन सा है? तो कतार हो जाएगा, ये विदेशी भाषा का शब्द है। बाकी श्रेणी, पंक्ति और श्रृंखला, ये तीनों के तीनों हमारे ही शब्द हैं, यानी कि मतलब देशज हैं ये। देशज में भी कौन से हैं? श्रेणी की बात करें, श्रृंखला की बात करें तो ये तत्सम में आ जाएगा। ठीक है, आगे कतार शब्द विदेशी भाषा का शब्द है। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ये भी याद रख लेना। अचार शब्द कौन सा है? अचार शब्द किस भाषा का है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली बहुत खाते थे अचार। अन्य पुर्तगाली शब्दों में एक बार फिर देखेंगे, तमाकू, अनानास, आलपीन, अलमारी, काजू, किरानी, गमला, परात, पिस्तौल, पपीता, कमीज, कमरा, तौलिया, बाल्टी, चाबी, गोभी और इस्पात। अंग्रेजी शब्दों में कोर्ट, डॉक्टर, नर्स, पेंसिल, स्कूल, कॉलेज, मजिस्ट्रेट, ऑपरेशन, टेलीफोन, टिकट और कालरा, वोट। ठीक है, डच शब्दों में तुरुप और बम आता है। फ्रेंच शब्दों में कारतूस, रिपोर्टाज। अंग्रेज अंग्रेज जो शब्द है वो भी फ्रेंच का है। कूपन फ्रांसीसी और पुलिस, पुलिस शब्द फ्रेंच का है, अच्छे से याद रख लेना। इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा पंख। ये कौन सा हो जाएगा? पंख हो जाएगा। इसका तत्सम होता है पक्ष। ठीक है, याद रखना। आगे है, कार्य का काज होता है, रात्रि का रात होता है और देव का दई या फिर दैया होता है। योगरूढ़ शब्द इनमें से कौन सा है? तो ये हो जाएगा पंकज। पंकज का अर्थ होता है कमल। ठीक है, याद रख लेना। पंकज, पंख का अर्थ होता है कीचड़ और ज यानी कि जन्मा, जो कीचड़ में जन्मता है। आगे देख लेना, इनका अब परिभाषा नहीं पता है तो यहाँ से पढ़ लेना। नीलकंठ में कौन सा समास है? तो नीलकंठ में योगरूढ़ शब्द है, सॉरी, और बहुब्रीहि समास है इसके अंदर। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, उसको कौन कहते हैं? महादेव कहते हैं। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को, सार्थक होना चाहिए। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कि शब्द हो जाएगा। ठीक है, अक्षर नहीं कर सकते हम यहाँ पर, क्योंकि वर्ण तो ऑलरेडी पूछ ही रहा है ना। वर्णों के मेल से जो बनता है वो शब्द कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पंकज शब्द निम्नलिखित में से किस वेद के अंतर्गत आता है? तो पंकज जो शब्द होता है वो कौन सा होता है? योगरूढ़ होता है। पंकज शब्द कौन सा है इसमें से? योगरूढ़ है, आपको अच्छे से याद रख लेना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, पंकज बार बार देखो पूछा गया है यहाँ पर, इनमें से कौन सा एक ओष्ठ्य ध्वनि नहीं है? इनमें से प, फ, ब, भ जो आते हैं वो ओष्ठ ध्वनि में आते हैं, तो ध हमारा ओष्ठ में नहीं आता, ये दंत में आता है। ठीक है, त वर्ग जो होता है वो किस में आता है? दंत में आता है। इसके बाद है, इसमें से तद्भव शब्द कौन सा नहीं है? इनमें से तद्भव शब्द कौन सा नहीं है 59 में? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई 59 के अंदर? राजा हमारा तद्भव शब्द है, नहीं है। ठीक है, राजा तत्सम का शब्द है और इसका होता है राय। इसका तद्भव क्या होता है? राय होता है। ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, है ना। क्षेत्र का खेत, कृषक का किसान और दक्षिण का दाहिना कहलाता है। अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? अंग्रेज अभी हमने पीछे देखा था ना, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है अंग्रेज। ठीक है, याद रखना इसको, ये भी 2021 में पूछा गया था। कर्फ्यू और कारतूस को याद रख लेना, ये भी फ्रेंच में आते हैं। इनमें से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? तद्भव शब्द कौन सा नहीं है? तो कवि नहीं है। कौन सा नहीं है? कवि इसमें से तत्सम तद्भव शब्द नहीं है, कवि को याद रख लेना। ठीक है, कवि नहीं है। आगे देखते हैं, बाकी सारे के सारे क्या हैं? तत्सम में आते हैं। कवि तद्भव शब्द नहीं है, है ना। आगे इनमें से कौन सी साक्षात्कार के समय की जाने वाली त्रुटि नहीं है? साक्षात्कार यानी कि अगर इंटरव्यू वगैरह कभी होता है तो उसमें कौन सी त्रुटि नहीं है? साक्षात्कार के समय सामान्य घबराहट होना, है ना, ये तो हमारी कोई त्रुटि नहीं है। हो सकती है साक्षात्कार के प्रश्नों का स्पष्ट और पारदर्शी होना, ये कोई त्रुटि नहीं है। साक्षात्कार में व्यर्थ शब्दावलियों को परिभाषित करना या साक्षात्कारकर्ताओं का अचेतन
पूर्वाग्रह। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा, त्रुटि नहीं है। अरे ये तो त्रुटि है ना? ये तो त्रुटि है भाई। कौन से साक्षात्कार के समय की जाने वाली त्रुटि नहीं है ना? तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होना चाहिए। 62 में हमारा बी सही होना चाहिए। वो थोड़ा-सा कई बार ना नहीं वाले को समझने में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। साक्षात्कार के प्रश्नों का स्पष्ट और पारदर्शी होना ये त्रुटि नहीं है। बाकी सामान्य घबराहट देखो ये त्रुटि तो नहीं है, हो सकती है लेकिन फिर भी हमें घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि जब घबरा जाते हैं ना साक्षात्कार के समय या फिर इंटरव्यू में तो मतलब उसका अच्छा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। हमें बिल्कुल एकदम पूरा क्या होना चाहिए, पूरा जोश और होश में होना चाहिए। बाकी देखते हैं आगे। ये सुमेलित करना है यहाँ पर आपको पॉज़ का क्या होता है? यहाँ पर कूट दे रखा है आंसर मिलाने के लिए। पॉज़ को क्या बोलते हैं? पूस बोलते हैं। श्रृंग को क्या होता है? सींग होता है। वायु को बयार बोलते हैं और परसु को फरसा बोलते हैं, ठीक है? तो क पर हमारा 4th सही हो जाएगा, 2 पे दे रखा है। श्रृंग का सींग यानी कि फर्स्ट 2 पे दे रखा है और वायु का क्या हो जाएगा? वायु का क्या हो जाएगा? बयार हो जाएगा यानी कि दूसरा। डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा टीजीटी में ही पूछा गया था। तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा पुर्तगाली। तौलिया, बाल्टी, कारतूस ये सब किसमें आते हैं? पुर्तगाली शब्द हैं, ये याद रखना। बाल्टी, तम्बाकू, मेज, गमला, काजू, चाबी, परात, पिस्तौल ये सभी किसमें आते हैं? पुर्तगाली शब्द हैं ये, ठीक है? अरबी शब्दों में अमीर, अजायब, कबीर, औरत, औसत, आदमी, इस्तीफा, किताब, कुर्सी और किस्मत ये सभी अरबी भाषा के शब्द हैं। औरत और आदमी भी किसके हैं? अरबी भाषा के शब्द हैं, याद रख लेना। और एक हिंदी का नाम बहुत पूछा जाता है। फारसी शब्दों में हिंदी आता है, देखो। अच्छा ये हिंदी किसमें है? फारसी शब्दों में है। फारसी हिंदी कबूतर किसमिस, हिंदी कबूतर किसमिस, आवारा गुलाब, जिंदगी, चश्मा, पलंग, शादी और बीमार। तुर्की शब्दों में कैंची, दरोगा, ताप, उर्दू, कुर्ता, बारूद और मुगल ये तुर्की शब्दों के उदाहरण हैं। जापानी शब्दों में रिक्शा, चीनी शब्द में चाय और चीनी का नाम आता है, लीची का नाम भी आता है और चीनी का भी आता है। अंश और अंश शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? ये मैंने शब्द युग्म आपको कल ही करवाए थे लेकिन एक क्वेश्चन इसमें फंस गया है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, कंधा और हिस्सा। अंश और अंश, अंश और अंश किसमें आ जाएगा? ये अंश का अर्थ होता है कंधा और अंश का अर्थ होता है हिस्सा, ठीक है? याद रखना है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों को कितने वर्गों में बांटा जाता है? व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों को कितने वर्गों में बांटा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा 4, ठीक है? व्युत्पत्ति की दृष्टि से उत्पत्ति या व्युत्पत्ति एक ही होता है, 4 होते हैं, तत्सम, तद्भव। निम्नलिखित में से एक युग्म अशुद्ध है, वह अशुद्ध युग्म कौन सा है? सौदागर क्या फारसी नहीं है? समन अंग्रेजी, अलमारी तुर्की, किताब अरबी शब्द। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा अशुद्ध है इसमें से? कौन सा युग्म अशुद्ध है बस वो बताना है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अलमारी तुर्की शब्द नहीं है, बहुत देर से हम देख रहे हैं। अलमारी, बाल्टी, कारतूस ये सब किसमें आते हैं? पुर्तगाली शब्द का उदाहरण है, ठीक है? ये किसका है? पुर्तगाली का है। कौन सा शब्द रूप इसमें से तत्सम है? तो कर्म जो होता है ये तत्सम का उदाहरण होता है, ठीक है? कर्म जो होता है तत्सम का उदाहरण होता है। आंसू किसमें आता है? आंसू, आंसू किस प्रकार का शब्द है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा तद्भव हो जाएगा। इसका जो तत्सम होता है वो होता है अश्रु, ठीक है? अश्रु होता है, याद रखना। इनमें से कौन देशज शब्द है? इनमें से देशज शब्द कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा खिड़की। खिड़की क्या है? देशज शब्द है। नेक्स्ट है यहाँ पर देशज शब्दों में और भी शब्द आते हैं जैसे लोटा, केला, चाट, पगड़ी, जूता, घर घराना, हिने नाना। संकर शब्द कौन सा नहीं है? वैसे तो उत्पत्ति के आधार पर आपको मुख्य रूप से 4 बताने हैं, 4 नहीं दे रखा होगा तो आप 5 बता देंगे, ठीक है? कभी आ भी जाए तो प्रश्न। संकर शब्द वो होते हैं जो अपने ही मतलब किसी भी भाषा से जोड़ करके 2 भाषाओं से का इसमें क्या होता है? मेल होता है, ठीक है? 2 भाषाओं से जोड़कर कोई शब्द बना लिया जाता है अलग-अलग भाषाओं से। तो संकर शब्द कौन सा होता है? तोप गाड़ी, छायादार, सूत मील, पुष्टाहार या फिर सीसागर। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, पुष्टाहार जो इसमें है ये संकर शब्द नहीं है, बाकी सारे के सारे हैं। ये 2 भाषाओं को मिला करके बनते संकर शब्द कहलाते हैं, फिर जैसे रेलगाड़ी, तोपगाड़ी सारे। मूल संस्कृत शब्दों में ध्वन्यात्मक परिवर्तन से बने शब्द क्या कहलाते हैं? मूल संस्कृत शब्दों में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके जो शब्द बनते हैं उनको तद्भव कहा जाता है, कि उनको क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं, याद रखना। आगे है निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? इनमें से तद्भव कौन सा है? तो दूध हो जाएगा क्योंकि इसका तत्सम होता है दुग्ध।
ठीक है, दुर्लभ को क्या होते हैं, दूल्हा बोलते हैं। दुर्लभ, दूल्हा को दुर्लभ बोलते हैं भैया, जो मिलना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा ही दुर्लभ होता है दूल्हा मिलना। आगे देखते हैं, धान्य का धान और धैर्य का धीरज होता है। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? 74 में बताइए तत्सम शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा घृणा। ठीक है, घृणा सही हो जाएगा। घी का घृत होता है, चांद का चंद्रमा और घोड़ा का क्या होता है? घोटक होता है। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तो सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? तत्सम पूछ रहा है ना, तो त्वरित हो जाएगा। ठीक है, त्वरित का क्या होता है? तुरंत होता है। त्वरित का जो तद्भव होगा वो तुरंत हो जाएगा। ऊंट को उष्ट्र बोलते हैं, आंख को अक्षी और आम को आम्र बोला जाता है। इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? उजाला हो गया। ठीक है, आश्चर्य, अश्रु, अक्षी। देखो ये वाला जो श होता है ना और ये वाला ऊपर आता है, ये ज्यादातर तत्सम में आता है। थोड़ा इनका ट्रिक भी आप याद रख सकते हो। ये वाला जो श्रेय आता है इस प्रकार का, ये मोस्टली आपको तत्सम में मिलेगा सभी में। और ये वाला जो अक्षय होता है ये भी किस में आता है? तत्सम में आता है। ये 3-4 चीजें आपको अच्छे से याद रख लेनी है ना। आगे देखते हैं, अचरज, आंख, आंसू सारे के सारे क्या हैं? तत्सम रूप हो, तद्भव होते हैं। इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? स्तंभ, त्वरित, तेल या फिर स्तन। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तेल इसमें से दिख रहा है, जो कि क्या है? केवल तद्भव शब्द है। ठीक है, क्या है 77 में हमारा राइट आंसर? इनमें से तत्सम शब्द, तद्भव शब्द केवल और केवल तेल है, बाकी के सारे क्या हैं? तत्सम शब्द है। स्तंभ को खंभा बोलते हैं, त्वरित को तुरंत और स्तन को थन बोलते हैं। ठीक है, इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव, पक्ष, नग्न, पंक्ति या फिर धूल। तो इनमें से जो तद्भव शब्द है वो कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हमारा धूल हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? तद्भव शब्दों में धूल हो जाएगा, याद रखिएगा। धूल को धूली बोलते हैं। ठीक है, इस पे ई की मात्रा लग जाएगी। नंगा को नग्न, पाख को पक्ष बोलते हैं, इसको पंख भी बोल देते हैं, और पंगत को पंक्ति बोलते हैं। ठीक है, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द इसमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा चित्रकार। ठीक है, ये वाला जो जो संयुक्त व्यंजन होते हैं ना, वो सारे के सारे तत्सम शब्दों में आते हैं। ठीक है, याद रखना। आगे देखते हैं, राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? चूना को क्या बोलते हैं? चूर्ण बोलते हैं, छत को छत्र बोलते हैं और छेद को छिद्र बोला जाता है। इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है? दुर्बल, दीपक, द्वितीय या फिर दांत। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा भाई? डी हो जाएगा। दांत को दंत बोलते हैं, किसमें? तत्सम में। ठीक है, दंत बोलते हैं दांत को। दुबला को दुर्बल, दिया को दीपक और दूसरा को द्वितीय बोला जाता है। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? इनमें से तत्सम शब्द कौन सा? अभी मैंने आपको बताया, जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, त्र, अक्ष, है ना, श्र, और ये वाला जो स सलजम वाला होता है, ये वाला, और ऊपर जो ये रे की मात्रा आती है, ये ज्यादातर आपको सभी तत्सम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, घर का गृह होता है, ग्वाल का गोपाल और घड़ा का घट होता है। इनमें से तत्सम शब्द आपको पहचानना है। तत्सम शब्द पहचानना है। विवाह होता है, क्योंकि विवाह का जो तद्भव होता है वो ब्याह होता है। ठीक है, सुहाग का सौभाग्य होता है, सच का सत्य और आंख का अक्षी होता है। तद्भव शब्द कौन सा है? उम्मीद करती हूँ कि ये क्लास आपको काफी पसंद आएगी, क्योंकि ये क्लास आज मैराथन रहने वाली है और इसमें काफी कुछ हम एक साथ करने वाले हैं, है ना। संधि, समास, कारक, देखते हैं कितना कर पाते हैं। तो जितनी भी लंबी हो, आप बस धैर्य बनाए रखना और पूरी क्लास जरूर देख लेना। ये सुपरफास्ट रिवीजन आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, पेपर में आपको बड़ी याद आएगी ये क्लास। आगे, तद्भव शब्द कौन सा है? इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? रतन, शिक्षा, प्रहर या फिर वर्षा। तो यहाँ पर हमारा 83 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? रतन हो जाएगा। रतन का होता है रत्न। ठीक है, जिसमें आधा त आता है। आधा त आता है, वो क्या होता है? होता है शिक्षा, प्रेयर और वर्षा, सारे के सारे क्या हैं? तत्सम है। जो शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी में आते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। ठीक है, जिनमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाता। कौन सा शब्द इनमें से तद्भव है? तो काजल हमारा कौन सा हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा, याद रखना। एकत्र, कर्ण, चक्र, ये सब तत्सम है। इकट्ठा को एकत्र बोलते हैं, कान को कर्ण और चक्का को चक्र बोला जाता है। ठीक है, इनमें से तत्सम पहचानना है। गांव, छाता, चंद्र या फिर चाक। गांव, छाता, चंद्र या फिर चाक, इनमें से तत्सम आपको पहचानना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 86 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्र। तत्सम पहचानना है ना, तो चंद्र है, चंद्र का चांद होता है। याद रखिए, गांव को ग्राम बोलते हैं, छाता को छत्रक बोलते हैं और चाक को चक्र बोलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द है जो कि देशज है? डिबिया, चाबी, स्लेट, अलमारी। तो चाबी, स्लेट, अलमारी, ये सब पुर्तगाली शब्दों में आते हैं और डिबिया हमारा देशज शब्द है ना। डिबिया हमारे देश की मम्मियों के पास मिलेंगी, है ना। डिबिया छोटी छोटी डिबिया रखती हैं और डिबिया में पैसे भी रख लेती हैं, या चाय की डिबिया, चीनी की डिबिया, है ना।
तो ये हमारे डिबिया देशज में मिलेगा। इनमें से कौन सा शब्द है जो कि तद्भव नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मुकुट। ठीक है, ये मुकुट तद्भव नहीं है। मक्खन, मक्खन, मोती और मेह ये तद्भव शब्द हैं। ठीक है, ये क्या है? मक्खन तद्भव में आएगा और मोती और मेह, मुकुट तद्भव नहीं है। ठीक है, याद रखना। इनमें से कौन सा शब्द है जो कि तत्सम नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है। पंक्ति, पुराण, प्यास, पात। तो राइट आंसर हमारा 89 में कौन सा हो जाएगा? इसमें से प्यास ये तत्सम शब्द में नहीं आता, पिपासा होता है इसका। तत्सम शब्द जो होता है वो पिपासा होता है। ठीक है, पिपासा याद रखिएगा। पात को पैर बोलते हैं। ठीक है, पात को क्या बोलते हैं? पैर बोलते हैं। कार्य शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? कार्य शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? कार्य का कर्म, कार, कर्म तो ऑलरेडी तत्सम है ना? कर, कार, काज। तो राइट आंसर हमारा 90 में कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। काज बोलेंगे इसको, कर्म नहीं बोलना है ना? कार्य शब्द का तद्भव रूप हो जाएगा काज। याद रखना, कार और कर तो दोनों असंगत है। कर्म का तद्भव होता है कर्म। इस कर्म का तद्भव क्या होगा? कर्म हो जाएगा, कार्य का काज हो जाएगा। इनमें से तत्सम कौन सा है? ग्रह। ग्रह ही हमारा कौन सा हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। है ना? री जो आती है ना ऊपर नीचे, वो दोनों ज्यादातर आपको तत्सम ही देखने को मिलती है। इनमें से कौन सा शब्द है जो विदेशी स्रोत का है? तो विदेशी स्रोत का कौन सा शब्द है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? रोशनदान। रोशनदान होता है वैसे आलस, उलूक या फिर आज। उलूक तो तत्सम शब्द होता है। ठीक है, उलूक किसका होता है? तत्सम शब्द होता है। आज तद्भव शब्द होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताना है 92 में राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो ये रोशनदान। ठीक है, रोशनदान किसका है? रोशनदान को याद रख लेना, रोशनदान विदेशी स्रोत का शब्द है, विदेशी भाषा का शब्द है। ठीक है, अगर आपको पता है तो बताइए किसका है ये शब्द। इन हिंदी भाषा में निम्न शब्द किस विदेशी भाषा से आए हैं? तमाशा, चेहरा, बीमार, शादी। शादी अभी हमने बार बार देखा ऊपर। सरकार, दीवार, गुलाम, आमदनी, आतिशबाजी और भलाई। फारसी, तुर्की, अरबी या फिर पुर्तगाली। तो यहाँ पर हमारा 93 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये फारसी भाषा के शब्द है सारे के सारे। ठीक है, फारसी भाषा के शब्द हैं। तमाशा, तमाशा कौन करते हैं? फारसी लोग करते हैं, ऐसे करके आप याद कर लेना। ठीक है, तमाशा, चेहरा, बीमार, शादी, इनको एक बार पढ़ लेना। देशज का क्या अर्थ होता है? अपने देश में उत्पन्न जो शब्द ना तो विदेशी है, ना तत्सम और ना ही तद्भव है ना? संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तद्भव कहलाता है। आगे, हिंदी में प्रचलित सिफारिश किस भाषा का शब्द है? 95 में हमारा सही आंसर क्या होगा? 95 में हमारा सही आंसर हो जाएगा अरबी। ठीक है, हिंदी में प्रचलित सिफारिश अरबी भाषा का शब्द है, याद रखना। और हिंदी में अगर बात करें तो गोबर, घोड़ा, सुई, खीर और भात, ये हिंदी भाषा के शब्द हैं। किसके हैं? हिंदी भाषा के शब्द हैं। गोबर, घोड़ा, सुई, खीर, भात, है ना? हिंदी को ही तद्भव बोलते हैं। फारसी की बात करें तो कबूतर, कमीना, खरगोश, आदमी, आमदनी, हफ्ता और आदि आदि हैं। और अरबी में वकील, अदालत, एहसास, गरीब, इस्तीफा। तुर्की में चाकू, कैंची, तोप, बंदूक, बारूद, कालीन, गलीचा और उर्दू आता है। ठीक है, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? दिवस, पैरा, आंसू या फिर रेस्तरां। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारा दिवस हो जाएगा। दिवस का होता है दिन। दिवस का क्या होता है? दिन होता है ना? याद रख लें। बाकी सारे क्या है? तद्भव है। कर्ण शब्द का तद्भव क्या होगा? कर्ण को कान बोलते हैं। ठीक है, कर्ण को क्या बोलेंगे? कान बोलेंगे। कार्य, कर्ण, कण्व तथा करण असंगत है। अच्छा, यहाँ पर हमारे तत्सम तद्भव कंप्लीट हुए। अब हम अगला टॉपिक देखें।